ये कुछ कलर्स हैं जी, इनमें से जो दांतों के साथ मैच करता है ना, फिर वही वाला कोड जो होता है हमारा बनाया जाता है। दोनों का सेम ही है। कटिंग हुई है, यहाँ पे क्राउन्स बनने हैं, 2 जिरकोनियम क्राउन्स, ठीक है। और ये इनकी बाइट है, यानी पेशेंट को और मरीज़ को पता लगे कि मेरे दांत, इसमें एक तो पेशेंट की इन्फॉर्मेशन और नॉलेज अवेयरनेस के लिए बड़ा फ़ायदा होता है। अभी हम ईमेल करेंगे जी लैब वालों को जो दांत बनाते हैं, तो इसमें कोई एरर के चांसेस नहीं होते। इसका शेड, इसका कलर, इसके साइज़ बिल्कुल 100% जो है ना वो एग्जैक्ट परफेक्टली आती है। फिर जब क्राउन बन के आएंगे तो तब भी वसीम भाई आपको बताएंगे। तो अभी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज वसीम शहजाद, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है अभी 10 बजने वाले हैं जी। नाश्ता भी हमारा आ गया जी, और नाश्ते में आज ने एक नई रेसिपी आई है जी, नई डिश आई है जी। इसको कहते हैं जी कक्को, हमारे जबान में, पंजाबी में ना कक्को कहते हैं। बड़े दिनों बाद ये सुनी है। ये कैसे बनती है? गुड़ की पत्त पकदी है और नरम विच काट लवेंदी है और उनको कक्को से लेना। अच्छा भाई ना, कक्को गुड़ की ही एक ना पहले का वर्जन होता है। आप कहते हो एक शक्कर होती है, एक गुड़ होती है और गुड़ होता है, और एक उससे पहले का जो फेज होता है ना, जिसमें गुड़ बनने से पहले पतला सा एक लिक्विड बनता है, उसमें से ना ये वाली निकालते हैं और इसको कहते हैं कक्को। फिर इसके अंदर देसी घी मिक्स करते हैं गर्म करके, और इस तरह से ये बनती है। ये रोटी के साथ लगा के खाओ, चाय में डाल के पियो, ये बड़ी मज़ेदार सी चीज़ होती है। तो खैर जी, इधर हमारा नाश्ता आ गया जी। जबरदस्ती में खवा पिवा चलो भाई ट्राई करते हैं जी। साथ में इधर भाई रात बना था जी अचार गोश्त, वो वाला सालन है जी, और इधर रहे जी पराठे, और इधर रहे जी कक्को। ट्राई करते हैं जी इंशाल्लाह, उसके बाद फिर मिलते हैं। बल्कि आपको ट्राई करके बताता हूँ। ये मैं तकरीबन भाई कई समझ लो कि 10 सालों बाद ट्राई कर रहा हूँ। टेस्ट इसका शक्कर की तरह इंसान ज़्यादा गुड़ की ही है, किस समय शक्कर और गुड़ का तरह का ही है, लेकिन ये है कि ये पानी वाले पतला लगता है, यानी कि जमी हुई चीज़ नहीं है। तो मज़ेदार है। इसके साथ सालन है। नाश्ता करते हैं फिर मिलते हैं। नाश्ता वगैरह भी मैंने कर लिया है और नहा धो के मैं फ़्रेश भी हो चुका हूँ जी। और अभी आपको पता है, कल मैंने आपको बताया था कि हमारा जो है ना सेहन की बारी है अब स्टार्ट करने की, साफ़ सुथरा करने की। तो भाई अशरफ आए हुए हैं। क्या हाल चाल है भाई अशरफ, ठीक हो? चलो भाई माशाल्लाह। भाई देख रहे हो, ईंटें उठा ली हमने, टफ टाइल उठा ली हमने, बजरी और रेत जो पड़ी थी वो भी उठा चुके हैं हम। रख कहाँ रहे हैं अब आप फिर कहोगे इधर से उठा के इधर रख थी। तो यहाँ ये जो है ना, ये वाला सेहन जो भाई लियाकत का है, इसको भी सेट करना है। वो मार्बल के जो पीसेस पड़े हैं ना, वो भी लगने हैं अभी इधर इस जगह पे। तो इसलिए जो है ना, फिर ये बजरी भी यहीं पे रख ली है, रेत जो है ना बाहर जगह थी वहाँ रख ली है जी, और बाकी जो सारी चीज़ें हैं ना यहाँ पे रख ली हैं जी। ये सारी जब ये जगह सेट करेंगे तो इस्तेमाल हो जाएंगी। और घास के ऊपर ही रखनी है। ये घास जो है ना किसी काम की नहीं है, फजूल तरीन घास थी। इतने दिन तो खैर खड़ी रही है, देख रहे हो। एक तो ये जो है ना बड़ी सख्त खारिश करने वाली घास है, दूसरा ये पैचेस बन गया, तो यहाँ पे झूला बन गया, बच्चे उठते बैठते चढ़ते रहे। तो यहाँ से जो है ना वो सारा जगह ही सड़ गई घास वाली। तो इंशाल्लाह दोबारा से सेट करेंगे, घास वगैरह भी नया अच्छे वाला कोई लगाएंगे। और आज जो है ना इंशाल्लाह मिट्टी वगैरह जो है ना सारी बिखर जाएगी इस तरह से। अभी मिट्टी और मंगवाना पड़ेगी, ये लेवल होगा, कुटाई शुटाई होगी, तो उस हिसाब से जो है ना फिर देखेंगे कहाँ कितनी मिट्टी डालना पड़ती है। अभी जो है ना वो ढेरी उठाने वाली रहती है मिट्टी की। खैर मैंने जो है ना भाई इधर गाड़ी का कपड़ा शपड़ा उतार लिया है। पेंटर्स भाई आज भी नहीं आए। अच्छा है आज तो नहीं आए, क्योंकि आज जो है ना हवाएं बड़ी तेज़ चल रही हैं। ये देख रहे हो कैमरे में, आपको नॉइज़ भी आ रही होगी। तो काम मज़े का नहीं हो पाना था, रेत पड़नी थी, मिट्टी वगैरह दरवाज़ों पे पड़नी थी, तो आज वैसे ही नहीं आए। दूसरा भाई गाड़ी मैंने अभी रेडी कर ली है, मैं जाने लगा हूँ जी जंग। मैंने कहा आज फ्री ही हूँ। तो मैंने सोचा मैं ना आज झंग से चक्कर लगा के आता हूँ, क्योंकि भाई वो जो क्राउन कवर लगा हुआ है ना, वो मैंने डेंटिस्ट को चेक करवाना है। नया बनता है तो नया बना के देंगे, वही ठीक होता है तो वही ठीक करवाएंगे। और ये भी चेक करवाना है कि जो मैंने रूट कनाल करवाई थी वो सही हुई है या नहीं हुई। मुझे लगता है कि शायद सही नहीं हुई, तो वो दोबारा से जाके चेक करवाते हैं इंशाल्लाह। आज सारा जो है ना ये मसला ख़त्म करके आएंगे इंशाल्लाह। तो वापसी पर आके देखते हैं कि भाई कितना काम कंप्लीट होता है आज के दिन में। चाय मेरी आ गई है, ये भी बस चाय पीते हैं जी, और इंशाल्लाह फिर जो है ना निकलते हैं जी डिस्ट्रिक्ट जंग के लिए, और डेंटिस्ट को चेक करवा के दें। दुआ कीजिएगा कि बस जल्दी जल्दी इजी सा प्रोसेस हो, मेरा काम सेट हो जाए। मुझे दांतों के मामले में नो इतनी इनसिक्योरिटी फील रहती है ना, पता नहीं क्या मसला है। और ऐसे ना टेंशन की वजह से बुखार सा होने लग जाता है कि दांतों को ठीक करवाने जा रहा हूँ, पता नहीं दांतों का दर्द होता ही ऐसा है।
मतलब पेनफुल काम नहीं होता जब प्रोसेस चल रहा होता है, लेकिन बाद में ना वो आप ना अच्छे से खा पाते हो, ना आप मुंह हिला पाते हो, ना अच्छे से बोल पाते हो, समटाइम तो सूजन भी हो जाती है। तो वो जो टाइम होता है ना वो थोड़ा मुश्किल होता है, बाकी सब सेट है भाई। मेरा जो एक विजडम टूथ निकलवाने वाला रहता है ना, अम्मा कहती है अभी बिल्कुल भी ना निकलवाना, अगर गुजारा हो रहा है तो चलने दो कुछ दिन, क्योंकि सर्दियों के दिन है। तो सर्दियों में जब आफ्टर रिजल्ट्स होते हैं ना, मतलब आफ्टर प्रोसेस, वो टाइम जो है ना पेनफुल होता है सर्दियों में। दर्द ठंड में आपको पता है दर्द ज़्यादा होता है, तो अभी ना निकलवाना, कुछ दिन और इंतज़ार करो, बस फिलहाल सिर्फ कवर ही सेट करवा के हो। तो मैंने कहा चलो चलते हैं ना, डॉक्टर से भी मशवरा कर लेंगे वो क्या कहते हैं। भाई तो लगे हुए हैं काम में, मैं अभी भाई निकलने लगा हूँ जी हॉस्पिटल के लिए, जाके एक डेंटिस्ट को चेक करवाते हैं। और अपना जो मसला है ना, सबसे बड़ा मसला वो है जी हमारे मुंह का मसला, जो कि खाने का मसला है हमारा, तो ये सेट करवा के आते हैं भाई। चलें भाई, अल्लाह का नाम लेते हैं जी और चलते हैं जी, अपना काम कंप्लीट करते हैं। भट्टी पे मेरे साथ जा रहा है जी, और भट्टी को मैं शौक चढ़ा हुआ है आजकल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, क्या हाल चाल है? और सब ठीक हो? बस ठीक ठाक। तबीयत हाँ सब जी। ठीक है? बस तैयारी है इंतजार तो समय नु बड़ी कराई यार, है। डॉक्टर तो फिर मैं पता चले कि थोड़ा लेट है, तो फिर उस हिसाब में मैं फिर तैयारी की थी। नहीं नु घंटा हो गया, मैं आके तैयारी करता बैठा। बड़ी जल्दी नाता ही मैंने लगता मेरे लिए कोई नहीं है। तू सब कोई नाते? मैं मैं तो नाता जड़ी गया। वाह जी वाह, मैं भी नहाया, मजाक कर रहा हूँ। तो चलते हैं जी। और तेरा कोई काम शाम? मेरा काम भाई तो नहीं दांत चेक करवाने? नहीं भाई, आपने दांत तो नहीं चेक करवाने? ना भाई जाना जाता है नहीं। करवा ले, मैं तो कहता हूँ। भट्टी का भी एक दांत का मसला चल रहा है, भट्टी कहता है निकलवाना, लेकिन फिर कहता है नहीं अभी नहीं निकलवाना, अभी चल रहा है। सही से वो जब चलना बंद हो जाएगा ना, तो फिर कहेगा कि अब निकलवाना है। सीट बेल्ट भाई लगा लें। और आज हमने जितनी भी बातें करनी है, आज हमने उर्दू में बातें करनी है, पंजाबी हमारी आज बैन है भाई। माजरत कोई गलती हो ही जावे तो मैं बोलोगे तो सीखोगे ना, गलतियों की टेंशन नहीं लेनी, गलतियां बड़ी वो उसका मसला नहीं है। चल ठीक है फिर। तो चलें भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलते हैं जी। और अपना जो है ना आज चेकअप करवा के वापस आते हैं। उम्मीद है कि शाम होने से पहले हम वापस आ जाएंगे, डॉक्टर अगर टाइम से आ गया तो। एक चीज़ तो मैं पूछना भूल गया, बल्कि मैं फिर पंजाबी गल करें, एक चीज़ तो मैं पूछना भूल गया हूँ भट्टी से। भट्टी की कमर में दर्द था, कमर का दर्द कैसा है अब आपका? भाईजान तकरीबन 4 गोलियां लईन एक टाइम। अच्छा, ते हुन कोई बेहतर है। फिर पंजाबी ते आ गए भाई। उर्दू में बताओ ना, आपकी कमर का दर्द कैसा है? भाई फिलहाल बेहतर है। अच्छा। 4 गोलियां ली हैं। अच्छा, अल्लाह का लाख करम है, फिलहाल ठीक हूँ। चले, अल्लाह प्यार करेगा। एक्सरे करवाने की जरूरत तो नहीं है ना? फिलहाल तो नहीं, जो हुई तो करा लेंगे। पिछले दिनों भट्टी कह रहा था कि सिटी जाना है, एक्सरे करवाना, मेरी कमर में दर्द नहीं जा रहा, तो अब कह रहा है कि ठीक है फिलहाल जरूरत नहीं है। चलो भाईजान डट्टे बड़े जंगना बावी अच्छा। डाल तो आसे। हाँ, भट्टी ने मुझे ये बात तकरीबन 500-700 बार बताई है कि भट्टी ना एक बार 22 व्हीलर जो ट्रॉलर होता है ना, बड़े वाला ट्रक, वो खड़ा था, उसके ऊपर से कुछ चीज़ उतार रहे थे, ये उसके ऊपर से गिर गया नीचे कमर के बल। तो तब का ये कहता है कि इसके कमर में अक्सर दर्द होता है। तो ये वही सर्दी की सर्दियों में होता है। हाँ गर्मी। सही है। तो मेन रोड पे आ गए हैं जी, और ये टाउन की तरफ ही रास्ता जाता है। जैसे ये टाउन की तरफ जाते हैं ना, ये बोर्ड भी आपने देख लिया होगा कि मुतबादिल रास्ता अख्तियार करें। यहाँ पे ना भाई ये एक ब्रिज बन रही है मेन रोड के ऊपर। पहले इन्होंने मेन रोड पक्का बनाया जी, फिर उसको उखाड़ा है जी, जो हमारे रवायती काम है। फिर अब जो ना यहाँ पे ये ब्रिज बन रही है। और अल्लाह माफ़ करे, यहाँ ना पहले ये सिग्नल मतलब ना बोर्ड वगैरह नहीं लगे हुए थे, तो धुंध बढ़ती रही है। तो पिछले दिनों एक गाड़ी स्पीड में आ रही थी और वो इस जाके सीधी आगे जाके लगी है, अच्छा खासा उसका नुकसान हो गया। गाड़ी तो बल्कि सत्यानाश होगी गाड़ी की, ये वाला। अब जाके जब एक बार नुकसान हो गया ना, तो फिर इन्होंने भाई लगाए हैं सारे बोर्ड वगैरह के आगे कंस्ट्रक्शन हो रही है या काम हो रहा है, ये देख रहे हो। सबसे पहले आए हैं जी हम ये टायर वाली दुकान पे, यहाँ से हवाएं पूरी करवाते हैं जी। 30 रखते हैं जी। अभी जो है ना पिछले टायर में देखते हैं कितनी है जी। पिछले टायर में होनी चाहिए मेरे ख्याल में 25। हाँ देखे शाने अपने पक्के अंदाज है, 24.5 थी भाई उसमें। अब देखते हैं जी। अब जो साथ वाला टायर पिछला है ना, मेरी साइड वाला, उसमें होगी जी, देख लेना 24 ही होगी, देखना। इस पहले इसमें हाँ। इसमें होगी जी
22 चेक कर लेते 20 या 22 देख लेते हैं। और भाई उस्ताद है क्या हाल चाल है तेरे? शायद तो मैं ना मशीन एडवांस कर ली है हाथ थाले तो मशीन पे आ गया। चलो माशाल्लाह अच्छी गल है। पहले ना भाई यहाँ पे सिर्फ टंकी वाला सिस्टम था, अब जो है ना वो कंप्यूटराइज्ड मशीन भी आ गई है। बस एक कमी है, हूँ पै भी लंबा कर लो तुम। नहीं पै पे रही हुई होता 3 फुट। अच्छा मैंने दुकानों पे ना भाई लंबे लंबे पाइप लगे होते हैं, क्योंकि ना गाड़ी होती है साफ ज़ाहिर है थोड़ी पीछे सड़क पे खड़ी हो जाती है, तो पाइप जो है ना बड़े होने चाहिए। टाइम जो है ना 12:40 हो चुके हैं जी, और हम पहुंच गए हैं जी क्लिनिक पे। अगर आपको याद हो तो इस जगह पे हम पहले भी आ चुके हैं। ये बड़ी सारी झाड़ी, ये राना हॉस्पिटल है जी। यहाँ पे डॉक्टर कहते हैं, ये होते तो जनरली तो डॉक्टर ही होते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली डेंटिस्ट कहते हैं। तो डेंटिस्ट अब्दुल वहाब साहब हैं जी, वो आएंगे जी, तकरीबन आने ही वाले हैं आधे घंटे 20 मिनट में। तो उनको चेकअप करवाना है, उन्होंने ही मेरे जो दांतों का ट्रीटमेंट है जी वो करना है जी। बस मुझे ना पता नहीं क्यों आज सफ़र ऐसा था ना, नींद आ रही है। तो खैर जी मैंने नंबर लगवा लिया जी। फ़ीस पहले तो फ़ीस का मुझे याद नहीं कि फ़ीस मतलब पहले फ़ीस भी चेकअप होती थी, बहरहाल अभी जो है ना उन्होंने 1500 रुपये फ़ीस ली है जी, और बाकी जो ट्रीटमेंट होगा उसके अलग से चार्जेस होंगे। तो अभी डॉक्टर साहब का ही इंतज़ार है, चेक करवाते हैं। वैसे भी मैं ना थोड़ा सा टेंशन की वजह से भी ना वो बोरियत सी फील हो रही है कि पता नहीं क्या होने वाला है। अभी बताया था ना कि जो दांतों का काम होता है ना वो बड़ा ही स्ट्रेसफुल काम होता है, तो बेशक जितना भी पेनलेस हो टेंशन होती ही होती है। तो बाकी अभी आ जाते हैं तो चेक करवाते हैं, जो भी सीन हो आपके साथ शेयर करता हूँ। अल्लाह करे बस सब कुछ स्मूथली हो जाए और फिर हम वापस घर चलें। भट्टी को इसलिए साथ लेके आऊँ कि वापसी पे शायद कोई ज़्यादा हो गया काम तो गाड़ी शाड़ी ना चला सके, तो फिर भट्टी ड्राइवर होना चाहिए ना। इंजन ना टाइम जो है ना भट्टी टाइम क्यों है भट्टी टाइम 3:04 हो गए हैं जी। डेंटिस्ट के पास हम आए हुए हैं, आपको पता ही है। फिर डॉक्टर के पास आ जाओ तो टाइम तो यूं ही जाता है। क्राउन मेरा उन्होंने उतार लिया है, और अब जो है ना उन्होंने लेनी है जी पैमाइश वगैरह, और उसका जो है ना कवर वगैरह बनाना है उन्होंने। और बड़ा महंगा काम है भाई, ना पूछो, बहुत महंगा काम है जी। तो अल्लाह खैर करेगा जी। अभी इंतज़ार, उन्होंने कहा थोड़ी देर में आपकी वो पैमाइशें वगैरह जो डिजिटली ली जाती हैं वो लेंगे जी। उसके बाद जो है ना फिर हम वापस घर के लिए निकलेंगे। अम्मा की कॉल आई थी, कितने हो? मैं गया था ही बैठे हैं डॉक्टर को तो वो कवर के मेजरमेंट्स वगैरह हो जाना तो फिर इंशाल्लाह घर के लिए निकलेंगे। अभी भाई ना हमें बाहर लेके आए हैं जी, दांतों के ना कलर मैच करना है, क्योंकि जो क्राउन बनेंगे ना साफ ज़रा मैच करेंगे तो तभी मज़ा ना। ये अंदर ऐसा चमक रहा सुबह तो ये भाई के जो है ना दांत मैच कर रहे हैं सेम, इसी तरह से मेरे भी जो है ना कलर मैच करेंगे और फिर जो है ना क्राउन बनेंगे। बाय द वे जो हमारे क्राउन बन रहे हैं ना वो ज़िरकोनियम क्राउन्स होते हैं। कोई सही ये सही है, ना ज़्यादा जेलिश है ना ज़्यादा वाइट, ठीक है। तो ये कुछ शेड हैं दांतों के सेम, भाई हर चीज़ में कपड़ों की तरह मैचिंग ही है तो ये कुछ कलर्स हैं जी, इनमें से जो दांतों के साथ मैच करता है ना फिर वही वाला कोड जो होता है हमारा बनाया जाता है। तो अंदर थोड़ी सी ना लाइट्स की रोशनी में पता नहीं चलता, अल्लाह ताला की बनाई हुई रोशनी में ना नेचुरल रोशनी में चेक किया जाएगा, ताकि जब बंदा बाहर घूम रहा तो पता चले कि कलर कैसा आ रहा है। थोड़ी सी है ये वाइटिश है, बाकी सारे अंदर वालों को देखें ना, अंदर वालों का इसके साथ ही देखते हैं। आपका भी मेरे का C3 पे जाएगा, सी कौन सा है? 3 या C2 में जाएगा। लाल नहीं ये ज़्यादा जॉलिश दोनों का सेम ही है। अच्छा भाई अभी जो है ना मेरा वो क्राउन्स का जो है मेजरमेंट्स वगैरह वो ली जाएंगे और फिर जो है ना मैं घर जा सकता हूँ। ये सारा कोई डिजिटल काम होता है ज़िरकोनियम क्राउन्स का, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। बाकी ये मुझे ग्लासेस बनाई है ना, इसमें सब मुझे ऐसे वार्म नज़र आ रहा है, तो ये भी कह रहे हैं पहनना ज़रूरी है। और बाकी इधर एक जो है ना बड़ा ही सूथिंग सा जो है ना म्यूज़िक चल रहा है, वो साथ में एंजॉय करें। पता नहीं कैमरे में आपको क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन मुझे सब कुछ पीला पीला ही नज़र आ रहा है। तो जो काम में करवाने आया था दांतों का क्राउन्स का वो हो चुका है जी। डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर वहाब साहब, ये हमारा स्कैनर है। हाँ जी, स्पेशली तौर पर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आज के ट्रीटमेंट में थी ना वो ये स्कैनर रहा है मेरे ख्याल में। तो ये आपका स्कैन आ गया। हाँ जी, ये हमारे दांतों का स्कैन हुआ खड़ा। डॉक्टर साहब एक्सप्लेन करते रहेंगे साथ साथ ताकि ये इनका डिजिटल स्कैन है जी सारा, जी। ठीक है। ये अब नई टेक्नोलॉजी, इन्होंने पहले भी इंप्रेशंस दिए हैं और क्राउन्स बनवाए हैं। इसमें हम मरीज़ का अपर ये जॉ और लोअर जॉ
ये सारा हम डिजिटली स्कैन करके, और जो हम अब ये इनके दांत हैं जहाँ पे कटिंग हुई हुई है, यहाँ पे क्राउन्स बनने हैं 2 जिरकोनियम क्राउन्स, ठीक है। और ये इनकी बाइट है, यानी पेशेंट को और मरीज़ को पता लगे कि मेरे दांत, इसमें एक तो पेशेंट की इंफॉर्मेशन और नॉलेज अवेयरनेस के लिए बड़ा फ़ायदा होता है। जैसे इनका हमने स्कैन किया तो स्कैन में हमें पता लगा कि इनकी लेफ़्ट अपर साइड पे एक दांत में कैविटी भी है, जो कि आम रूटीन में मिस हो जाती है। अब हम उसकी वो भी फिलिंग करने लगे। इस स्कैन में ये भी एक मोड है कि ये एक आपको पूरी हेल्थ रिपोर्ट क्रिएट करके देता है कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ है ना। एग्जैक्टली। तो अभी हम ईमेल करेंगे जी लैब वालों को जो दांत बनाते हैं, तो इसमें कोई एरर के चांसेस नहीं होते। इसका शेड, इसका कलर, इसके साइज बिल्कुल 100% जो है ना वो एग्जैक्ट परफेक्टली आती है। फिर जब क्राउन बन के आएंगे तो तब भी वसीम भाई आपको बताएंगे। जी, तो अभी मतलब जो इसका आप एक अब सादा सी ज़बान में समझाए ना, तो आप कह लो कि एक एक्सरे होता है, लेकिन ये डिजिटल और बड़ा एडवांस फॉर्म है इसकी। ये पैमाइश है जी, ये मेजरमेंट है जो डिजिटल है जी। तो इंशाल्लाह ये काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट, मतलब इसमें ना आपके वो एरर वाले चांसेस जो है ना वो आप कह लो कि 99% जो है ना रिमूव हो जाते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह जब क्राउन बन के आ जाएंगे लगेंगे तो फाइनल एक्सपीरियंस आपके साथ मैं शेयर करूँगा। और फ़िलहाल जो है ना एक और चीज़ मैं बताता जाऊँ कि जो प्रोफेशनल डेंटल केयर की जो इनकी क्लिनिक है, माशाल्लाह से मैं जितना भी जहाँ भी गया हूँ ना, एट द एंड मैंने डॉक्टर साहब को भी कहा था और अभी भी आप सबको भी बता रहा हूँ कि सेटिस्फेक्शन यहीं पे आके होती है। जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। हमें भी बड़ी खुशी होती है आपसे मिलकर। अल्लाह पाक आपको सेहत दे। बस हमारा मकसद ये नहीं है कि आपको बार बार कोई दांतों की प्रॉब्लम दे है, आप वैसे भी आके हमें मिल सकते हैं। लेकिन ये है कि हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपका ट्रीटमेंट अच्छे से अच्छा। दो चीज़ें होती हैं, एक डॉक्टर सेटिस्फेक्शन जो तसल्ली देता है ना, वो मरीज को आधा सेट कर देती है मेरे ख्याल में। तो सही बात है। जैसे आप आए थे तो मैंने आपको कहा क्राउन जो आपका हम उतार रहे हैं, आधा मसला आपका इससे हल हो जाए जी। नया तो चलो आपकी मर्जी है, जो मर्जी क्वालिटी आप लगवाएं, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह आपका काम बेस्ट हो। और दूसरी चीज़ ये है कि ये डेंटल के जितने भी काम होते हैं ना, ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। और मेरे ख्याल में मैंने सुना है कि पाकिस्तान इस लिहाज से अभी भी सस्ता है। बिल्कुल ऐसे है जी। बाहर यही क्राउन तकरीबन पाकिस्तानी 1-1.5 लाख रुपए का है लिटरली। ज़िरकोनियम क्राउन आप चेक कर रहे हैं। हाँ जी, तो ये मतलब थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर फील होता है, लेकिन ये मुंह ही है जो आपको समझ लें खाने पीने में हेल्प करता है। ये चीज़ नहीं ठीक ना तो हर चीज़ डिस्टर्ब है। तो लाजमी केयर करें। बाकी जो लोग विजिट करना चाहते हैं प्रोफेशनल डेंटल केयर को जंग में, आप विजिट कर सकते हैं राना हॉस्पिटल में। जो यहाँ से कोई ब्लॉग मेरा देखते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ना वो असिस्ट किया जाएगा, अच्छे से चीज़ें समझाई जाएंगी और ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा यहाँ पे मिलता है माशाल्लाह से। लै भाई असा घर रोन जाते पे जी। भाई वसीम होरे तो बोल नहीं सकते कि उन्हें दवाई मुँह रखी हुई है, तो थोड़ा जिहा आसरा मैं दे रहे हैं ताकि भाई होरी बड़े मसरूफ़ हैं, डिलीवरी भी कर रहे हैं। तो सामने भी देखो रात हो गई है, दुआ करें अल्लाह पाक सानू खैर ना ला जावे। किशा हाँ भाई बारिश ही आ रही है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बारिश आ रही है। सही है। आज तो मसरूफ याद ही जाना आँख निकल गई। अच्छा भाई, तो अपने टाउन हम वापस पहुंच गए हैं जी। और अभी टाइम जो है ना 7:27 हो गए और बारिश सारे रास्ते में हमें लगी रही है जी। सारे रास्ते बारिश रही है। और टाउन से ना भाई हमने लिया है जी खाना। ये भट्टी खाएगा जाकर घर खाना। मैंने आज खा नहीं सकना, आज मेरी भूख के साथ ना बुरा हाल होने वाला है। डॉक्टर ने मना किया कि कुछ नहीं खाना आज के दिन। तो मेरा तो सोच के टेंशन रही कि कैसे गुजरेगी रात। बाकी भट्टी ने कहा, मैंने तो कहा होटल भी ताज़ा खा लो, लेकिन भट्टी कहता नहीं भाई पैक करवा दो, फिर यहाँ अकेला मैं खाता अच्छा नहीं लगूंगा, तुम देखोगे बैठ के। तो खैर उसके लिए भी पैक करवाया। और अभी चलते हैं जी हम वापस घर। अम्मा की कालें आ रही हैं, वसीम कितने रह गए। बारिश ना आई होती ना भाई तो अभी तक हम घर पहुँच चुके होते खा पी के, लेकिन भाई बारिश आई तो बहुत स्लो हमें सफ़र करना पड़ा। तो फाइनली वापस घर आ गए जी। और आपको पता है बारिश हो और फिर बिजली हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो वही वाला सीन है जी, लाइट नहीं है। और टाइम में भी आपको बताऊं, टाइम जो है ना 7:40 हो गए हैं जी। और अच्छा खासा तकरीबन हमें 1.5 घंटा लग गया आते आते, क्योंकि ना भाई बारिश की वजह से ना बहुत ही स्लो आना पड़ा। कीचड़, ऊपर से आजकल गन्ने का सीज़न है, ट्रालियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं, तो ऐसे आते स्लो आए हैं। तो खैर जी आ गए हैं जी। अभी जो है ना क्राउन लगने हैं, वो बन के आएंगे तो फिर दोबारा जाना है 5 दिन के बाद या 6 दिन के बाद, फिर जो है ना इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। बाकी उन भूख ना मेरा बुरा हाल हो खड़ा, तो उन्होंने मना किया है खाना कुछ नहीं है। अच्छा, तो अभी कोई नरम बिस्किट वगैरह वाला सीन करते हैं जी। और फिलहाल ये वीडियो भी यहीं पे करते हैं जी ख़त्म। सुबह मिलेंगे जी, सुबह पे आपको सैन का भी दिखाऊंगा कि क्या हुआ पड़ा, बहुत कुछ हुआ पड़ा मेरे ख्याल में। तो कल मिलते हैं जी। टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर मस्ट है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।